बात उनका घर तोड़ो। पूरी ताकत के साथ पूरा मध्य प्रदेश के वाल्मीकि समाज इस नागदा की भूमि पे आएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। ये एक छोटे से पार्षद, एक छोटे पार्षद के यहाँ तो नहीं लगाना चाहिए, नहीं, मगर वहाँ पार्षदों के यहाँ पे भी कर्मचारियों को हाल ही बना रखा है। ये संवैधानिक नियम नहीं है। तो लोग कोरोना काल में भी इतना हमने मर मर के काम किया हैगा कि कोई हाथ लगाने नहीं मांग रहा था, अपना परिवार का भी हाथ नहीं लगा रहा था और हमने उन लाशों को उठाया है। पिछले दिनों नागदा नगर पालिका के कार्यरत सफाई मित्र राकेश कल्याण एवं शहजाद खान पर प्राणघातक हमला हुआ था, जिसके बाद से ही वाल्मीकि समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसी हमले के विरोध में सोमवार को संपूर्ण वाल्मीकि समाज नागदा खाचरौद के द्वारा नागदा के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में तहसीलदार को मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के दौरान समाजजनों ने मांग की है कि आरोपी मनीष के पिता ओम प्रकाश केरवार को भी जानलेवा हमले का आरोपी बनाया जाए और नगर में सार्वजनिक रूप से जुलूस निकाला जाए। साथ ही यह भी मांग की है कि आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाकर मकान को ध्वस्त किया जाए। इस मौके पर पीड़ित परिवार ने कहा कि इस हमले के बाद किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली और न ही किसी ने हमारी आर्थिक मदद की। पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको अपने जेवर बेचकर इलाज करना पड़ रहा है, इसलिए नगर पालिका नागदा से भी सहायता राशि प्रदान की जाए, ऐसी गुहार लगाई गई है। सफाई मित्रों के कहा कि इस घटना को यदि प्रशासन गंभीरता से नहीं लेती है तो हम हाथ बंद आंदोलन एवं उग्र आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर समाज के जितेंद्र डागर, रामकिशोर भाटी, जितेंद्र मेवाती, अजय पटवाना, पार्षद लखन गौहर, उपेंद्र बोयत, जितेंद्र वेद, किशोर पारोसिया, बाबूलाल दुलगज, अनूप बोयत, संतोष डागर, राजेश डागर, ऋतुराज भाटी, आशीष मेवाती, राहुल चौहान, राहुल गौहर, दीपक मेवाती, आकाश चौहान, बिट्टू बागरे, अभिषेक तंबोली सहित बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं एवं समाजजन उपस्थित थे। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके पति के साथ? सफाई कर्मचारी हो तो जब फोन आ जाए जब उठ के चल रहे होता है जो वो क्या नाम इसका उन्हें पीछे ऐसा मारा है, खाना वाना कुछ भी नहीं उतर रही है उनके गले में, और जांग पे देखो तो ऐसा मारा है। कल नीलाया मैंने नीलाया जब देखा बोटा बन रहा है उनके पाँव पे। ऑन ड्यूटी काम कर रहे थे, काम बता रहे थे, उनकी कमर भी अलग टूटी और इलाज के लिए पैसे को उधार लेके करा रही। मैंने कल एक रकम बेची है, कहीं सुविधा नहीं हो रही, कोई आके देख भी नहीं रहा है, वहाँ के देखे तो सही। आप बताइए भैया ड्यूटी कर रहे थे, उनका रोज का काम है, चालानी करने का काम है, उनका काम बताने का काम है। और सबसे बड़ी बात है, लोग रोड पे कचरा फेंकते हैं तो हमारा तो काम ही है नहीं कि भाई ये कचरा मत फेंको, और समझाइश देने पे उनने पीछे से आके वार करा। बड़े अधिकारी उनको प्रेशर डालते जब भी तो वो काम बताते। वार करा, अरे वार करना था तो सामने से करता तो बताती मैं फिर उसको। अब आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? न्याय चाहती हूँ, और सबसे बड़ी बात उनका घर तोड़ो। अभी हमारे वाल्मीकि समाज का अगर कोई कांड कर देता तो हमारे घर तोड़ देते, उन लोगों के भी घर तोड़ो। नहीं, हम ये चाहते हैं घर तोड़ो, हमारे घर तोड़ने के नहीं तोड़ते। घर तोड़ने वाली कार्रवाई होना चाहिए, घर तोड़ने वाली तो कार्रवाई होना चाहिए। कोई ना करे ऐसा। सही बात क्या वाल्मीकि समाज की ड्यूटी नहीं करते? और हम औरतें भी समाज पे जाती है, मान लो कल को किसी औरत के साथ ये हो जाता है। कोरोना काल जैसे भैया कल्याण और शहजाद भाई दोनों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया मनीष केरवार, वो उसके पिताजी ओम प्रकाश जी केरवार द्वारा। और उसके बाद जब फिर वो भैया वगैरह बोलने लगे उनको, तो उनके ऊपर मतलब धारदार हथियार से उनके नोट आके आए भैया के, और अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ना तो कोई नगर पालिका का कर्मचारी, ना कोई नगर पालिका का कोई ऐसा जिम्मेदार अधिकारी कोई उनकी सूद ले रहा है, ना कोई इलाज के नाम पे उनसे कुछ बात भी कर रहा है। बेचारे वो घर पे कैसे करके उन भाभी ने उनकी रकम वगैरह रखी और उनका इलाज विलाज जो भी चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन सही तरीके से जो इलाज चलना चाहिए वो भी नहीं चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई सूद नहीं ले रहा है। हमारा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है समाजजनों का कि भैया उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई में सबसे मेन कार्रवाई होना चाहिए उनका मकान ध्वस्त किया जाए। भाई बुलडोजर घूमेगा तभी दूसरे लोगों को भी ये बात समझ में आएगी। ये समाज के संग में 5वीं घटना हो चुकी है भैया, और अभी पिछली घटना भी अभी 2-3 महीने पहले की है मेतवास की। अगर यकीन नहीं हो तो आप देख लेना मीडिया के माध्यम से, उनके पास सारी वो रहती है कि। तो हमारा यही कहना हैगा कि आज सब लोग दुखी है। हम लोग कोरोना काल में भी इतना हमने मर मर के काम किया हैगा कि कोई हाथ लगाने नहीं मांग रहा था, अपना परिवार का भी हाथ नहीं लगा रहा था, और हमने उन लाशों को उठाया और उनको जो भी क्रियाक्रम जो करना चाहिए वो हम लोगों ने किया है। तो कम से कम हम समाजजनों पे इतना तो आपको सोचना चाहिए कि यार ये लोग ऐसा काम करते हैं और अपनी इतनी मदद करते हैं, इन लोगों के संग में इस तरीके से अत्याचार ना हो। आज नागदा के अंदर इतने हाई लेवल के नेता होने के बावजूद भी उनको वाल्मीकि समाज की कोई सूद नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि अपने कान में से तेल थोड़ा बाहर करो और थोड़ा समाज के ऊपर ध्यान देके इस
जो भी है जो घटना हुई है इस पर बराबर से इसका निराकरण होना चाहिए। मीडिया के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष को एक संदेश रहेगा कि कुछ ऐसा नियम बनाए जिससे कि कर्मचारियों को यहाँ पे जो आए दिन मारपीट होती है उनके लिए एक सख्त कानून बनाए। परिषद बना सकती है, उसको परिषद एजेंटे में ले सकती है कि यदि ऐसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसको मुआवजा ही मिलना चाहिए। क्योंकि अभी तक ये सोया हुआ प्रशासन ना तो राकेश जी कल्याण के पास गए ना शहजाद जी के पास गए, आर्थिक स्थिति की कोई मदद नहीं करी। क्योंकि अपन 10% 20% कमीशन लेते हैं, ठेकेदारों से कमीशन ले सकते हैं तो इनके लिए भला भी कर सकते हैं। 10-20 हज़ार रुपये को इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी तक इनके हालचाल पूछने नहीं गया। तो मैं नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को चेतावनी देता हूँ, यदि इस मामले में आपने संज्ञान नहीं लिया, 5 दिन हो गए, और यदि आप चाहते हैं कि नागदा नगर पालिका के बाहर धरना आंदोलन हो, सफाई व्यवस्था कार्य बंद हो, तो ऐसा होना है तो ये भी बता दीजिए। हम बिल्कुल तैयार है, पूरी ताकत के साथ पूरा मध्य प्रदेश के वाल्मीकि समाज इस नागदा की भूमि पे आएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। ये संदेश मेरा मीडिया के माध्यम से पहुंचा देना। यहाँ के कर्मचारियों की एक मांग और एक पीड़ा सुनी है कि यहाँ पे कर्मचारियों को इतना परेशान करते हैं कि यहाँ पे नेता नगरी के घरों पे भी ड्यूटियाँ लगा दी जाती है, कहीं कहाँ ड्यूटी लगा। अरे एक छोटे से पार्षद, एक छोटे पार्षद के यहाँ तो नहीं लगाना चाहिए नहीं, मगर वहाँ पार्षदों के यहाँ पे भी कर्मचारियों को हाली बना रखा है। ये संवैधानिक नियम नहीं है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है और मीडिया के माध्यम से भी आपसे भी कहना चाहता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लें कि जो ये घटना घटित हुई राकेश जी कल्याण के साथ में, जो इसमें दो आरोपी थे इसके अंदर, तो उसमें से जो एक आरोपी को तो पकड़ लिया है और उसके ऊपर FIR भी हुई है। दूसरा आरोपी का नाम अभी तक FIR में नहीं है और उसे मुचल के बाहर कर दिया है, जबकि वो भी बरोबर का सहभागी था इस घटना में। बाप बेटे दोनों बाप बेटे थे, पर दोनों में से अभी एक अंदर है और एक को फ्री कर रखा है। तो हमारी मांग है कि दूसरे आरोपी के ऊपर कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई करें। जैसे कि वाल्मीकि समाज के सारे हमारे एक अधिकारी भी जो रहते हैं, जिनको अधिकारी पद पर नियुक्त किया था, वो सारे अधिकारी नहीं है। सभी जो काम करते हैं वो भी नहीं है, सभी जो लोग प्रोफेशनल काम करते हैं वही लोग हैं। मेरा उन आला अधिकारियों से ये निवेदन है कि वो आए और समाज को समर्थन करें, ताकि दोषी, अभी उनके पिताजी है ना, उनको जमानत करवा दी है और वो जमानत के बाहर है। और मैं प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि उसका नाम भी आए और दोषी को उसको इतनी बड़ी सज़ा दे कि गाँव शहर के अंदर उसका जुलूस निकाला जाए, ताकि वाल्मीकि समाज के लोगों को लगे कि हाँ हमारे साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, उसकी सज़ा ये है और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।